शासकों का जातीय जो दंभ था। आधुनिक भारत का इतिहास, बिपिन चंद्रा। ठीक है, अब यहाँ स्टडी करते हैं हम लोग। चलिए, शासकों का जातीय दंभ क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक गौण परंतु महत्वपूर्ण कारण जातीय श्रेष्ठता का वह दंभ था जो भारतीयों के प्रति अनेक अंग्रेजों के व्यवहार में पाया जाता था। इस जातीय दंभ का एक कड़वा और प्रचलित रूप तब देखने को मिला जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझा होता था। ठीक है, शासकों का जातीय दंभ। शासकों का जातीय दंभ, इसको हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और जो है तब मिलता था जब अंग्रेज किसी भारतीय से किसी विवाद में उलझा होता था और न्याय व्यवस्था अंग्रेजों का पक्ष लेती थी। ठीक है, भारतीयों के प्रति अंग्रेजों के व्यवहार। भारतीयों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। ठीक है, पहला तो अंग्रेजों का व्यवहार था। दूसरा ये था जो है ये किसमें देखा जाता था, जो है भारतीय सिपाही जो है ये तब मिलता था जब कोई अंग्रेज किसी भारतीय विवाद से उलझा जाता था। के प्रति व्यवहार यह तब देखने को मिलता था जब कोई अंग्रेज जो है किसी भी भारतीय से क्या कर रहा होता था, से उलझा होता था तो क्या होता था, जब उलझा होता था तो न्याय व्यवस्था अंग्रेजों का पक्ष लेती थी। ठीक है, और जैसा कि G.O. ट्रेवेलियन ने 1864 में लिखा है कि हमारे अपने देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेक हिंदुओं से अधिक महत्व रखता था। किसने लिखा है? G.O. ट्रेवेलियन किस सन में? 1864 में लिखा है। क्या लिखा है कि जो है हमारे, मतलब वो इसके कहने का मतलब जो है, इसका देश कौन सा था? ब्रिटेन। हमारे देश के एक व्यक्ति का बयान भी अदालतों में अनेकों हिंदुओं से अधिक महत्व रखता है। ठीक है, और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शक्ति का एक भयानक साधन बेईमान और चालाक अंग्रेजों के हाथ में हो जाता है। इसमें इन्होंने लिखा कि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शक्ति का भयानक साधन एक बेईमान और चालाक
अंग्रेज के हाथों में पहुंच जाता है, ठीक है। और यह जो कह रहा है, यह जो जातीय दंभ जो है, यह जातीय दंभ जाति, धर्म, प्रांत या वर्ग का भेदभाव किए बिना तमाम भारतीयों को एक समान हीन करार देता था। जाति दंभ किए बिना, ठीक है। वे यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों गाड़ी के डिब्बे जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हों, उसमें नहीं जा सकते थे। इससे क्या हुआ, भारतीयों में राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ तथा अंग्रेजों के मुकाबले एक अपने आप को जनगण के रूप में देखने लगे। इससे क्या हुआ, भारतीयों को राष्ट्रीय अपमान का बोध राष्ट्रीय अपमान का बोध हुआ, जिससे क्या किया, जिससे वे अपने को कौन भारतीय किस रूप में देखने लगे, जनगण के रूप में देखने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं 1870 के दशक में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद इतनी ताकत और गति अर्जित कर चुका है कि भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर सके। 1870 तक भारतीय राष्ट्रवाद शक्तिशाली होने लगा और जो है दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पहली संगठित अभिव्यक्ति हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अखिल भारतीय पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहली बार संगठित अभिव्यक्त हुई, लेकिन इसके पहले अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल पैमाने पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है संगठित अभिव्यक्ति हुई कांग्रेस की। भारतीय कांग्रेस की अखिल भारतीय पैमाने पर जो है अखिल भारतीय पर व्यक्त हुई थी। इससे पहले अनेक संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, लेकिन जैसा पहले हमने पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय पहले ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय
राम मोहन राय जो है राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन चलाए वाले प्रथम भारतीय नेता। ठीक है। और जो 1836 में क्या हुआ था, 1836 के बाद जो है देश के विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुई और फिर इन सभी समितियों पर धनी और बाजित लोगों का प्रभुत्व था, जिसको तब गणमान्य व्यक्ति कहा जाता था। 1836 गणमान्य व्यक्ति, धनी और अभिजात लोग। ठीक है। गणमान्य व्यक्ति कहा धनी और अभिजात लोग गणमान्य व्यक्ति कहलाते। ठीक है, क्योंकि इनका प्रभुत्व था। और इसका चरित्र प्रांतीय तथा स्थानीय था। इन्होंने प्रशासन में सुधार और प्रशासन में भारतीय लोगों की भागीदारी के लिए काम किया तथा ब्रिटिश संसद को लंबे लंबे प्रार्थना पत्र भेजे जिनमें भारतीयों की मांगें रखी जाती थी। 1858 के बाद के काल में शिक्षित भारतीयों तथा अंग्रेजों के भारतीय प्रशासन के बीच की खाई धीरे धीरे गहरी होती गई। अब ब्रिटिश शासन के चरित्र तथा भारतीयों के उसके दुष्परिणामों का अध्ययन करने के बाद एक शिक्षित भारतीय जनता में ब्रिटिश नीतियों के अधिकाधिक मुखर आलोचक बन गए। उनका असंतोष धीरे धीरे राजनीतिक कार्यकलापों में अभिव्यक्त हुआ। उस समय तक मौजूद समितियां राजनीतिक चेतना प्राप्त भारतीयों को संतुष्ट करने में असफल रहीं। 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया बार एसोसिएशन की स्थापना की। 1866 जो है लंदन में दादा भाई नौरोजी